हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। माई सेल्फ डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं आपको मुबारक दे रही हूँ। आज 21 जून 2020 है। मेरा टॉपिक जो है वो है हाउ टू हील आवर सेल्फ एंड अदर्स। सबसे पहले हम हील का मतलब जानते हैं। हील मीन्स टू बिकम हेल्दी अगेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम हेल्दी थे जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तो हम सचयुग में थे, हम हेल्दी थे। हमारी जो आत्मा की जो बैटरी थी, सोल की पावर थी, वो फुली चार्ज थी। हमारा माइंड जो था सतो प्रधान था। तब अनहेल्दीनेस की तो बात ही नहीं थी और हील करने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हम एकदम हेल्दी थे। लेकिन बाय टेकिंग बर्थ बाय बर्थ तो क्या हुआ, मेरी आत्मा की बैटरी, सोल की पावर थोड़ी कम हो गई। माइंड जो था वो सतो से रजो और तमो में आना शुरू हो गया, तो डिजीज़ का आना जीवन में शुरू हुआ। अब जब डिजीज़ आना शुरू हुआ तो मेरे अंदर वो पावर है कि मैं उसको हील कर सकती हूँ, और इसी पावर के साथ हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपने आप को पावरफुल बनाने की ज़रूरत है, वो नॉलेज को गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड जो है वो सेल्स को कमांड कर सकता है, सेल्स को हील कर सकता है और अपने आप को डिजीज़ फ्री कर सकता है। बहुत सारी पैथीज़ हैं जो इस पे वर्क कर रही हैं। इसमें जैसे कि प्राणिक हीलिंग लगा लो, चक्रा हीलिंग लगा लो, कलर थेरेपी लगा लो, और रेकी। बीइंग रेकी हीलर, मैं आपको रेकी के बारे में बताती हूँ कि रेकी से हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं और दूसरों को हील कर सकते हैं। रे का मतलब होता है वो ईश्वरीय शक्ति, और की का मतलब होता है जीवात्मा, यानी कि ह्यूमन बीइंग। उस ईश्वरीय शक्ति को जब हम इकट्ठा करते हैं और अपने ऊपर हम उसको मतलब उस शक्ति के द्वारा अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर अपने कार्यों की हम सिद्धि कर सकते हैं। ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे सूरज की किरणें हम सबको धूप देती हैं, हम उसका एंजॉय करते हैं, लेकिन सूरज की किरणों से हम बिजली भी पैदा कर लेते हैं, सूरज की किरणों से हम खाना भी पका लेते हैं। उसी तरह ईश्वरीय शक्तियों से हम अपने आप को हील कर सकते हैं और अपनी और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। रेकी की शुरुआत 1800 सदी में डॉक्टर मिकाऊ साई, जो जापान के थे, उनसे हुई। उन्होंने एक बार क्रिश्चियन कॉलेज में वो पढ़ाते थे, प्रिंसिपल पद पे थे, बाइबल पढ़ाते थे। बाइबल को पढ़ाते हुए एक बार एक प्रसंग चला कि जीसस क्राइस्ट जो थे उनमें ऐसी पावर थी कि वो जिसको भी टच करते थे वो उसको हील कर देते थे, उसके रोग को दूर कर देते थे। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, उन्होंने पूछा कि ये विद्या को हमने जानना है और क्या ये विद्या आपके पास है, हमें सिखाओगे? लेकिन डॉक्टर मिकाऊ साई तो उसको नहीं जानते थे, तो उनको लगा कि मुझे इस विद्या को जानना है। तो उन्होंने ये काम अपना बंद करके इस विद्या को जानने के लिए उन्होंने तलाश शुरू की। तो एक बौद्धिक ग्रंथ में उनको लोटस सूत्र उनको मिला, जिसमें थोड़ा सा क्लू उन्हें मिला, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि अब ईश्वर के शरण में ही जाना चाहिए कि आप ही कुछ करो। तो एक पहाड़ी के ऊपर उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। 21 दिन की तपस्या का उन्होंने निर्णय लिया था, और जब लास्ट डे था तो उनको ऐसा फील हुआ कि एक लाइट ने उनको यहाँ स्ट्रक किया और उनको जैसे तंद्रा आ जाती है, तो अपने अंदर बहुत कुछ उनको जैसे सूक्ष्म शरीर उनको अपना नज़र आया, चक्रास नज़र आए, काफ़ी कुछ उनको नज़र ऐसे आना शुरू हुआ। तो जैसे ही उनकी तंद्रा टूटी तो उनको लगा कि जैसे उनके अंदर एक पावर आ गई है, तो उनको वो उठे कि जैसे कुछ हुआ। तो जैसे ही उठे तो उनके पैर के अंगूठे में मतलब पत्थर के साथ टकरा के थोड़ी चोट आई, ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, दर्द हुआ। उन्होंने अपने हाथ से स्पर्श किया तो देखा कि उनका दर्द भी गायब हो गया और ब्लीडिंग भी रुक गई। तो फिर वो नीचे उतरे, ऐसे ही वो उनको भूख लगी थी, तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया, खाना खा रहे थे तो छोटा सा बच्चा आया, उसके दांत में दर्द था। उन्होंने जैसे ही उसके हाँ मुख पे मतलब दांत पे ऐसे हाथ लगाया तो देखा कि उसकी दर्द भी गायब हो गया और वो मतलब उसको अच्छा फील होने लगा। तो फिर ऐसे ही उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए
तो जैसे उनके एक दोस्त को रूमेटिक आर्थराइटिस था, उनके नीज़ को हाथ लगाया, वो ठीक हो गए। तो इस तरह ये स्पर्श चिकित्सा रेकी की शुरुआत हुई और आज ये फुली डेवलप्ड एक साइंस भी है, हाउ टू हील सेल्फ एंड अदर्स रेकी के द्वारा। तो ऐसे ही मैं देखती हूँ कि हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में ये राजयोग मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, उसमें भी ईश्वरीय किरणों के द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं। अपनी माइंड के द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं, और उसी पावर से, ईश्वरीय किरणों से हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो इन सब का क्लू क्या हुआ कि हीलिंग पावर जो है वो हमारे अंदर है, वो तब है जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, जब ईश्वर की किरणें, परमात्मा की किरणें हमारे साथ जुड़ती हैं, तो हम अपने आप को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ये इसे हम योग भी कहते हैं, इसीलिए हम राजयोग भी कहते हैं। और इसी का ये बेस जो है इसी बात का है। तो मुझे लगता है आपको इन बातों का क्लियर हो गया कि हम अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग के साथ और ईश्वर कनेक्शन के साथ हम अपने आप को हील कर सकते हैं, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर इस तरह का हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप सब कर भी सकते हैं इस ज्ञान को जानकर, ईश्वर के साथ जुड़कर। तो फिर देर किस बात की, मुझे नहीं लगता फिर कोई बूढ़ा होने वाला है। ओम शांति। थैंक यू।